आज का जो सेशन हमने अरेंज किया है, राइट, लिसन टू माय वॉइस केयरफुली एंड डोंट टॉकिंग ईच अदर। बिल्कुल ऑनेस्टली तरीके से आप लोग पीस मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट थिंग की जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अपने डेली लाइफ में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, दैट इज क्लियर। अच्छा, आज के जो सेशन ये है, देखिए ये आज का जो हमने डेसिमल लिया, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। तो दशमलव जो होता है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता दशमलव, ठीक है। दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इंग्लिश में बोले तो ऐड, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट लिखा हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवीजन, है ना। तो ये सारे चीज है को कवर किया जाएगा, क्लियर। तो सबसे पहले समस्या ये आती है कि हम पहले ऐड को और सब्ट्रैक्शन को क्लियर कर दें, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसके बाद से सब्ट्रैक्शन, उसके बाद से फ्रैक्शन का भी मैं बताऊंगा। क्लियर हो रहा है ना। तरीके से अगर ऐड आता है तो 3 आप ये दशमलव होते हैं, यहाँ दशमलव निकाल देंगे, क्लियर। 7 और 7 कितना हो जाएगा 10 और 6 6 12 एक 13 कैरी आया था। 9 and 18 तो क्या हो जाएगा 19 है, कैरी आ गया तो 19 ही हो गया। तो ये आपका इजीली तरीके से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐड में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 7 7 14 के 4, 6 6 12 एक 13 के 3 कैरी 1 और ये हो जाएगा आपका 10 11 के 1 6 6 12 एक 13। ये भी आपका इजीली तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी कि डेसिमल में ऐड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, दैट इज क्लियर। अब आता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में बेटा देखो अंक कौन ज्यादा है, ये डेसिमल है। 326.3 दशमलव बाद हम 100 नहीं करेंगे, 367 और 567 बड़ा कौन है इसमें, अंक बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, इडियट ये छोटा है, क्योंकि दशमलव के बाद जो होता है ना ये बड़ा है। तो बड़े को सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, नीचे वाले को क्या करेंगे हम, जो दशमलव किधर है पहले ये लिखेंगे 6, जो दशमलव वाला होता है उधर पहले ये लिखेंगे, फिर दशमलव वाला क्या करेंगे हम 367। अब ऊपर हम यहाँ भी दशमलव लगाएंगे, अपने तरफ से कितने जीरो बढ़ा देंगे बेटा 3, ठीक है। 3 अंक है तो 3 जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो ये बताओ 7 ये 3 हो गया, क्यों 3 हुआ, क्योंकि ये इससे एक हासिल मांग लिया, तो ये हो गया 10, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये 100, एक दे दिया ये बगल वाले से। लेकिन जब इसके पास 10 हुआ तो कहा भाई मेरे को दे दो एक, तो इसको भी दे दिया, ये हो गया 10। जितने जीरो होगा सब 9 9 हो जाएंगे, लास्ट वाले क्या होते हैं 10। अब घट जाएगा 6 में से 9 में 3 और 6 दशमलव है, ठीक है ना। अब आपका 6 से 0 हो जाएगा, 6 में 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और ये हो जाएगा आपका 2, इस तरह। अब इसमें देख लीजिए कि इसमें कौन बड़ा अंक है, 967 और 532, ये तो छोटा हो गया। अब इस कंडीशन में हम बड़े वाले को ऊपर रखेंगे करेंगे, लेकिन नीचे 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला अंक उतार देते। लेकिन जब ऊपर 0 हो तो उसमें से हम दशमलव लेते हैं, क्लियर। तो ये 7 6 5 और ये क्या हो जाएगा जी 5 3 4, 9 में से 5 गया, है समझ में। अब क्या है, अब डेसिमल का आपका मल्टीप्लाई है और ये बिल्कुल आसान होता है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल आसान है। डेसिमल की जो मल्टीप्लाई होता है उसमें करना क्या होता है, सेम जिस तरह से हम लोग एक सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। कोई ये डेसिमल देख करके हमें क्या होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्लियर ना। अब देखो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, दैट इज क्लियर। फिर दूसरे अंक से भी हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। हाँ तो 3 3 जा 9, 3 2 जा
6 और 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। अंक को बिल्कुल सीधे सीधे लिखते हैं साफ साफ, ताकि हमें जोड़ने में क्या हो दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 और 4 3 2 जा 12 कैरी 1 और ये भी 12 1 30। समझ आ रहा है जी ना। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सेम वैसे ही कर देंगे। यहाँ एक अंक कटा है, यहाँ एक अंक कटा। देखिए हो जाएगा 6 और 9 4 कितना होता है 13 के 3 और ये के 6 6 12 12 14 या 14 एक 15 के 5 कैरी 1 9 9 18 और 18 6 24 24 एक 25 कैरी 2 और 9 2 कितना होता है 11 और 2 13 का 3 कैरी 1 3 एक 4 ये। अब सवाल ये है कि डेसिमल का क्या मतलब है। तो हाँ, तो डेसिमल है तो जोड़ देंगे। यहाँ 2 अंकों पे है, कितना है जी, कितना अंक पे डेसिमल है 2 अंक पे, तो यहाँ 2 ले लेंगे और यहाँ कितना है 2 अंक पर है 2, इन दोनों को जोड़ दे कितना हो रहा है 4। तो पीछे से काउंटिंग करेंगे 4 डिजिट नंबर को और वहां हम लगा देंगे। जैसे क्या करेंगे अब 1 2 3 4, यहाँ हम डेसिमल लगा दें, डेट इज क्लियर। ये क्या होगा जी 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 12 का 2 कैरी 1 3 6 6 7 और 12 का 2 कैरी 1 2 2 जा 4 एक 5, यही ना जी। अच्छा अब देखो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 8 कैरी 1 और 3 3 जा 9 एक 10 कैरी 1 और 3 6 जा 18 और एक 19 का 9 कैरी 1 और 3 2 जा 6 7 क्लियर है। और 4 3 जा 12 कैरी 1 और 4 6 जा 24 कैरी 2 और 4 3 जा 12 और 12 2 14 कैरी 1 और फिर आ जाएगा 6 4 जा 4 और 24 एक हो जाएगा 25 और कैरी 2 बच गया और 4 2 जा 8 8 2 10। इसको हम क्या करेंगे, हम अब ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो 6 का 6 और 11 कर 1 और 17 एक 18 कर 8 और ये भी 8 और ये कितना हो जाएगा जी, ये भी 18 का 8 और 13 का 3 और यहाँ एक 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम दशमलव लगाएंगे, यानी कि डेसिमल कहाँ लगाएंगे। तो यहाँ देखो कितने अंक पर है बेटा, 3 अंक पर, 1 2 3, पीछे से काउंट करें 3 अंक पे और यहाँ क्या है 1, तो कितना हो रहा है, ये भी 4 हो रहा है। तब क्या करेंगे हम 1 2 3 4 यहाँ लगा देंगे। सपोज डेट करो कि अगर ये यहाँ होता तो क्या, तो 6 पे लगा दो, क्या 1 2 3 4 5 6 यहाँ लगा दो। समझ में आ गया ना। 11 रुपए क्या है जी 12 और डिवाइड 2 ऑफ 2 डेसिम क्या है 2.4 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, यहाँ सबसे आसान दशमलव के पास क्या करेंगे, हम 1 लगाते हैं 0, इसके बाद 0 होता है। तो यहाँ हम 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा जी 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये 24 नीचे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2। अब बचा कितना बेटा 10/2 5, यानी कि यहाँ 5 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ देखो दोनों में दशमलव है, यहाँ अगर 0 लग गया तो कोई 0 के इधर का जो अंक ये होता है, इधर कितना भी 0 लगा दो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही 0 इसके आगे लगा दो तो मतलब
बैक में लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन फ्रंट में लगा दो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ, क्या करेंगे आप, यहाँ 10.1 और ये यहाँ भी हम क्या करेंगे 1/10, यानी कि कितना हो गया 6/10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है ना, 36। अब क्रॉस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी क्रॉस क्या करेंगे, डिवाइड क्रॉस। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 6 से हम जैसे यहाँ ले लो, 6 से हम 36 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आके 36, यानी कि 6 आके 36। आंसर क्या आ जाएगा, 6, एक 6 आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना। अभी तो क्या है, बहुत हल्का है ना, अब टफ आएगा। अब यहाँ देखो 12, 10, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा। ये तो 10 हो गया तो ये हो जाएगा आपका 12/10, और उल्टा हो जाएगा ये तो 10 ऊपर चला जाएगा और 48 नीचे आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, अब 12 चौको 48, यानी कि 4 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब ये देखो, अब आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है क्या, भिन्न। हम लिखेंगे कि फ्रैक्शनल कन्वर्ट इनटू द डेसिमल। भिन्न को हमें किसे बदलना है, दशमलव में, हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखो, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, यानी कि हिंदी में बोले तो अंश और नीचे वाला को हर। तो आपको पता है कि अंश हर से हमेशा अंश में भाग होता है, ठीक। एक सिस्टमैटिक बता दे, फिर आपको ट्रिक बता दूंगा, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। करेंगे है, हेलो 5 से क्या करेंगे 2 में, यानी कि यह हर हो गया, या अंश हो गया। तो अब हम 0 लेंगे, यहाँ 10 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 पड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, ये 0 नहीं लगाया तभी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप क्या आप कर देंगे जी, 5 4 जा 20, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 5 4 जा 20 कट गया। इसका आंसर कितना आ गया जी, 0.4 आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है ना जी। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये याद कर लेना, और हमें डिनोमिनेटर से हमेशा न्यूमरेटर में भाग देते हैं, यानी डिवाइड करते हैं, इंग्लिश हिंदी बोले तो हर से। तो जी अगर 10 से किसी अंक में भाग दोगे तो एक स्थान कितना जी, एक स्थान के बाद दशमलव लगाओगे, क्या 10 एक स्थान के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इससे हम दे रहे हैं भाग, इससे हम इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5.6, एक अंक के बाद हम लगा दिए। कोई दिक्कत आ रहा है, हमें उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते देखते हम फट से कर लेंगे। क्लियर। अब यहाँ देख लो, अगर 100 से अगर भाग देना हो तो 2 अंक के बाद लगाएंगे दशमलव। कितने अंक के बाद लगाएंगे जी, जैसे ये मान लीजिए कि अब 100 है और इसे हमें भाग देना है 3 में, तो क्या करेंगे, पहले 3 लिखेंगे और फिर एक 0 बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए हो गया ना 1 2 अंक हो गया, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 अंक के बाद लगना है। या अगर ऐसे अगर होता, अगर 100 से हम क्या करते हैं, 3 अंकों पे लगाते हैं, 5 6 7 6, 1 2 अंक पे लगाते। समझ में आ रहा जी, ये इसका जीरो रहेगा उतने में लगाएंगे। अगर 60 में अगर 1000 से देना था तो क्या करते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, 3 0 है, आप क्या करेंगे 0 तक से बढ़ा कर लगाना, तो 5 6 हो गया, 2 अंक हो गया, एक और 0 बढ़ा, 3 अंक मिल गया इनको, यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो इस 0 वाले में 100 और 1000 और 10 से करने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना 0 है ना। आगे पहले तो इसमें से मल्टीप्लाई करें तो 10 तिहाई 30 30, देखो 10 तिहाई 30 प्लस 6 जोड़ दे, कितना हो जाएगा
36 36/10 यानी कि फिर 10 को 2 बार लिखते हैं। कितने बार लिखते हैं जी? 2 बार। तो 36/2 हो गया। तो फिर इसको बदलना है हमको किसमें? डेसिमल में। तो क्या करेंगे हम? 3/6 आंसर हो जाएगा 10 है ना। यहाँ देखो, अब ये देखो जो इतना है तो उसे क्या करेंगे हम? सीधे से 1000 है तो 3 6 7 7 1 2 3 यहाँ लगा देंगे। क्लियर है ना? और ये कर लोगे ना? 5 चौको 20 5 25/5 यही ना होगा। तो 5 5 25 यही ना था जी। 5 चौको 20 यानी कि इसमें से मल्टीप्लाई 5 चौको 20 और 5 25 यानी कि 25/5 5 5 25। और ये 100 ये क्या है? तो इसमें क्या लगेगा? 3 6 7 और 100 है ना। तो कितने अंक पर? 3 6 7 वो। क्लियर? इतनी बात समझ आ रही ना? अब चलते हैं। अब यहाँ आ गया कि डेसिमल कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शनल, यानी कि क्या करना है? अब दशमलव को भिन्न में बदलना है, उल्टा। समझ में आया? तो 10 क्या दिया है? 25 दे दिया है। या अगर ऐसे भी देता, ऐसे भी देता, ऐसे भी हो जाता, तो इसे हम क्या करेंगे? सीधे सीधे इसमें हम यहाँ क्या लगाएंगे? 1 और अंक पर 0 लगा दे। क्या? 25/100। बस इतना ही करना था, हम बट्टे में बदलना है ना। यानी कि दशमलव क्या करना है हमको? भिन्न में बदल देना। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ क्या लिखेंगे जी हम? यानी कि 10 क्या हो जाएगा? 100। इतना तो हो जाएगा। एक समझ में रहेंगे ना? यस सर। यहाँ क्या करेंगे? दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं सब 0 हो जाते हैं। दशमलव के स्थान पे 1 होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ क्या करेंगे? 10 25/10। और यह क्या है? 20 है। क्या करेंगे? 100। क्लियर? ये डेसिमल वाला सारा क्लियर हो गया ना? चलो।